आप सब यहाँ पर उपस्थित मंच पर असीम एक से एक हस्तियाँ हैं कि मैं तारीफ ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। सर्वप्रथम सीक्वेंस में सलीम काजी मिस्टर सलीम काजी साहब जो कि एक एडवोकेट के पद पर है और इस संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने जो शब्द हमें आपको और हमारे महाविद्यालय के बच्चों को जो अनुग्रहित किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके उपरांत हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में ऊर्जा बनाकर हमेशा अपनी एक बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में हम लोग भूल जाते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाले हमारे हाजी इस्माइल साहब, उनका मैं विद्यालय की ओर से स्वागत भी करती हूँ। और उन्होंने जो हमारे लिए जो शब्द कहे हैं, हमारे बच्चों को जो अनुग्रहित किया है उसके लिए उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उसके उपरांत किसी भी कार्यक्रम की ये चार चांद तब लगते हैं जब वहाँ पर एक मुख्य अतिथि के रूप में हम एक वक्ता को बुलाते हैं। और आज शिक्षा महाविद्यालय की सबसे बड़ी संस्थान उन्नत शिक्षण संस्थान की प्राचार्य के रूप में कार्यरत मैडम श्रीमती साहू मैडम जो है, हमें आज हमारे कार्यक्रम में आज उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। और उन्होंने बहुत ऊर्जावान शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने एक ऐसे गीत को प्रस्तुत किया और कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर हम लोगों की भावनाओं को उस तरफ में प्रसारित किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। उसके उपरांत यहाँ उपस्थित डॉक्टर विबिधरे सर जो कि हमारे गुरु के समान हैं, कहीं न कहीं से हमारे साथ में अक्सर जुड़े रहते हैं और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने बहुत ऊर्जावान शब्दों से आप लोगों को अनुग्रहित किया, इसके लिए मैं उन्हें अपने मौलाना आज़ाद शिक्षा महाविद्यालय की ओर से प्राचार्य के तौर पर उनका सधन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। उसके उपरांत B.K. चौकसी सर जो पुनः जब आएंगे और साथ प्राचार्य के तौर पर वो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में हैं, उन्हीं के साथ में उन्हीं के सहयोगी शुक्ला सर जो आज हमारे बीच में निर्णायक के तौर पर आप लोगों के कार्यक्रमों को देखेंगे और उसका निर्णायकगण उनके द्वारा किया जाएगा, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ उपस्थित उन्नत शिक्षण संस्थान की मैडम श्रीमती नीला चौधरी मैडम व्याख्याता मैडम भी यहाँ पर निर्णायक के तौर पर उनको मैंने विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया है, उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बड़ी हस्ती आज आप लोगों के बीच में मौजूद है, शायद आप लोग आने वाले दिनों में शिक्षक बनने वाले हों। आप लोगों को ये जानना होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे ज्ञान के स्रोत जिन्होंने B.Ed की बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बारीकियां हम लोगों को भी शायद वो बता दें, ऐसे वो व्यक्तित्व डॉक्टर R.S.K. यादव सर जी, मैं आपको यहाँ पर एक आमंत्रण भेजने से सर यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर को प्रस्तुत करती हूँ। सर आप यहाँ पर बने रहें, ये मेरी इच्छा है कि आप हम सब के ऊपर में अपना आशीर्वाद बने रहें, बाद में मैं आपके भी आशीष वचनों के लिए इंतजार में हूँ सर। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम के आगे प्रस्तुतिकरण होने वाले हैं। मैं कुछ ही शब्द बोलना चाहूँगी क्योंकि आप सब लोग, मुझे पता है कि कार्यक्रम की आनंद को उठाना चाहते हैं। हाजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, धन्यवाद सर। सब लोग तालियां बजाकर हाजी साहब का। मौलाना आज़ाद शिक्षा महाविद्यालय एक विद्यालय है, एक ऐसा महाविद्यालय है जिसमें शिक्षकों का निर्माण किया जाता है। हर साल नए बच्चे यहाँ पर आते हैं और साथ साथ में कुछ ऐसे शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं, क्योंकि मौलाना आज़ाद शिक्षा में नियमित कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर न केवल बच्चों को बहुत तरह की फैसिलिटी दी जाती है,
पहले ये संस्था बहुत ही कम बिल्डिंग में बनी चलती थी, बावजूद उसके यहाँ के शैक्षणिक जो है वो बहुत ही अच्छी से चलता था। इसके बारे में और भी पूरी डिटेल मैं कल सचिव महोदय के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करके आप लोगों को उससे परिचित कराऊंगी। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा शिक्षक निर्माण हो, मौलाना आज़ाद का एक नाम हो, और एक ऐसा शिक्षक निर्माण हो कि जहाँ पर आप जाए आप लोगों की छाप कहीं न कहीं छूट जाए कि ये शिक्षा इसने किस मंदिर से या किस जगह से इसने ग्रहण की है। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए हमारे समाज में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय महाविद्यालय में आयोजित किए जाते हैं कि जिसके माध्यम से सर्वधर्म समभाव, विविधता में एकता, अखंडता का भाव बच्चे के अंदर में निर्माण करने के लिए इस तरह के आयोजन कैसे करने चाहिए, कैसे आप लोगों को इस तरह के आयोजन में कमियां, हर एक प्रोग्राम में कुछ न कुछ जो है कमियां हमको दिखती है और कुछ न कुछ हमको हर प्रोग्राम से सीखने मिलता है। तो भावी शिक्षक निर्माता के रूप में आप लोग जाने वाले हो तो इस कार्यक्रम के आयोजन को किस प्रकार करना चाहिए, मुझे लगता है पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा अनुभव ले लिया है और कल शाम तक शायद पूरा अनुभव आप लोग ले लें और आपके व्यक्तित्व के अंदर में वो चीज या वो बातें आ जाएगी जिनको हम शायद बोल के बताए तो भी आप लोग नहीं सीखते हो, लेकिन कुछ बातें कर देखने के बाद में आप लोगों को सीखने मिलती है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इन 2 दिनों का आप लोग आनंद भी ले और बहुत अच्छी से उसको सीखें, ताकि आप जब एक शिक्षक के रूप में सामने जाएं तो आप भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को कैसे आयोजित करोगे ये सिखाना, सीखना, विविधता में एकता बनाए रखना ये शिक्षक का काम है। अतः मैं यही आपसे चाहूंगी कि आप लोग आने वाले जो अभी तुरंत आप लोगों के सामने प्रस्तुति होगी उन सब का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।